So Nikki and Jazz, many congratulations. मैंने गाना देखा, बहुत मजा आया. Thank you. कल्ला रह जाएगा, बहुत ज्यादा मीनिंग तो मुझे Yeah. ऑनेस्टली बताऊं नहीं समझी, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉन्ग है और काफी इमोशंस हैं, प्यार है, जुदाई है, बहुत कुछ है. तो निकी सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, बताइए कैसा रहा, कैसे फीडबैक्स आपको मिल रहे हैं? फीडबैक्स काफी फैंस डिसअपॉइंटेड है क्योंकि लास्ट का सीन जो है जहां मैं मर जाती हूँ, बट दे लव द सॉन्ग, दे एंजॉयड इट, क्योंकि ऐसा कभी उन्होंने देखा नहीं है. दिस इज माय फर्स्ट रोमांटिक सैड काइंड ऑफ सॉन्ग, तो दे आर वेरी वेरी हैप्पी कि मैंने ऐसा कुछ चूज किया एंड दे लव द सॉन्ग. लिरिक्स तो बहुत ही अच्छे लगे. उनको बुरा लगा बिकॉज वो लास्ट में मैं मर जाती हूँ ना, इसलिए दे आर लाइक सो दे डिडंट वांटेड दैट यू नो, बट दे लव्ड इट. वो सीन जिस तरह से हमने शूट करा है, दे जस्ट लव्ड इट. They loved my expressions, they loved that sequence, and they loved Jazz voice, and overall it's fantastic. Jazz, what about you? So I was like कि people were like crazily yesterday जब हमारी कल बात हुई तो मुझे ये था कि चलो एक बार जब गाना शूट जो हुआ था हमने देखा था साथ साथ में कैसी कैसी चीज शूट हुई थी, बट मैंने कहा एक बार लॉन्च होने देते हैं, देखते हैं क्या होगा एंड कौन सी चीज अच्छी लगती है लोगों को. And it was like कि it may be Nikki, it may be me, it may be a song, but निकल के ये आया कि जो लास्ट का सीक्वेंस था ना, that gave goosebumps to the people. Like people were like ये क्या हो गया, ये क्यों कर दिया, ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, but बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब it was like a very different zone altogether. So talking about the looks, talking about Nikki's expression, talking about कि Nikki के जो expressions थे वो गाने को बहुत different level पे ले गए because she gives such amazing expressions of everything whatever we want on screen. And other than that जो chemistry थी हमारी या जो भी scene shoot हुए, people were like कि गाने के साथ तुमने गाने को ना next level दे दिया particularly with the last sequence we did it. So, मतलब amazingly well, and thank you so much for loving, सबसे बड़ी बात ये है, and seeing the song. Basically I'll tell you कि जब मैं भी गाना देख रही थी तो फर्स्ट जो आप कुछ लेने जाते हैं एंड देन एक गाड़ी आती है, बड़ा बच जाते हैं, दैट वाज समथिंग. फिर मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, कुछ एक्सीडेंट होने वाला है, बट रिलैक्स. बट अगेन व्हेन दैट थिंग हैपेंड, वो काफी ऐसा था ओके. जब भी मैंने पहली बार सॉन्ग देखा, वीडियो देखा, तो आई वाज वेरी चिल्ड. मुझे लगा अरे वो तो सीन आ ही नहीं रहा है, एंड देन सडनली बूम इट हैपेंड. आई वाज लाइक ओह माय गॉड, ये क्या हुआ, यू नो. तो मेरे खुद के एक्सप्रेशंस ऐसे थे कि ये क्या हो गया. और इसकी शूट भी बहुत अच्छी तरीके से, बेसिकली हमने देखा है कि वो जो एक्सीडेंट पार्ट दिखाया नहीं जाता है, बट इसमें बड़े अच्छे तरीके से उसे शूट भी किया गया है. Yes. So tell me, how's your shooting experience, Nikki? This is my first Punjabi song. मुझे पंजाबी समझ में नहीं आती, but I love to learn good more and more different languages. तो जब मैंने song सुना, मजा तो आया सुन के, it's very soothing और बहुत अच्छा लगा, but मुझे meaning समझ नहीं रहा था. तो I was just waiting कि कब मुझे meaning समझेगा. तो मैंने कम से कम 50-100 बार तो ये गाना सुना ही है, तो you know on loop पे. तो I just loved it. Shooting experience was fantastic. Jazz is really a very sweet, funny guy. I love funny people. और set पे उन्होंने वो zone बना के रखा था सबको हंसाना, and especially मुझे, you know. So it was fun. Okay, Jazz, कितना पंजाबी आपने इनको सिखाया? एक अच्छा चांस मिला होगा टीचर बनने का. हाँ, बिल्कुल अच्छा चांस मिला. एंड मुझे अभी भी याद है, तो जब हम पहली बार मिले तो शी वाज लाइक मुझे ना गाना समझना है, सो आई कैन फील द ट्रैक, बट मुझे ना थोड़ा सा और, सो आई एक्सप्लेन्ड हर एवरी लाइन, मतलब कि लाइन बाय लाइन कि गाना क्या है, गाने का मतलब क्या है, हम क्या सोच रहे हैं इस गाने को. लेकिन शी वाज लाइक, वो जो होता है ना एक, मतलब वो लुक होती है कि हाँ शी इज लर्निंग, हाँ अच्छा ये है, अच्छा इस लाइन का मतलब ये है. एंड हाँ, मैंने मतलब जो मैं सिखा सकता था उतना सिखाया, जितने कम टाइम में सिखा सकता था वो सिखाया. बट हैट्स ऑफ टू निकी, मतलब उसने बहुत, शी इज अ वेरी क्विक लर्नर, आई कैन से दैट. एंड शी हैज गिवन एक्सप्रेशंस इन द एवरी लाइन जो रिक्वायरमेंट थी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि लाइन समझ आ रही थी या नहीं समझ आ रही थी. शी वाज लाइक फैंटास्टिकली वेल. निकी, वन लाइनर फ्रॉम यू इन पंजाबी, जो भी आपने सीखा हो, इस गाने के बारे में ही बोल दीजिए. चलो मेरे साथ जैस, आप भी गाना गाओ, चलो हम दोनों गाते हैं. गा सकते हैं, बिल्कुल गा सकते हैं. चलो रेडी. स्टार्ट आप करोगे मैं करूं? आप स्टार्ट कर रहे हो क्या? हर किसे, हाँ आप दोनों, हम दोनों रेडी. हर किसे जो सजना मैनू तू ना लभदी वे, नहीं ता कल्ला रह जाएगा. हर किसे जो सजना मैनू तू ना लभदी वे,
नहीं नहीं कल्ला रह कल्ला रह जाएगा। अच्छा, वो आइसक्रीम वाला जो सीन था ना वो भी काफी इंटरेस्टिंग था। सो अगर मैं पूछूं व्हाट इज लव अकॉर्डिंग टू यू गाइस, जैस आपसे स्टार्ट करते हैं। सी आजकल ना अगर आप जितने भी ट्रैक्स देखोगे इट वुड बी लाइक बहुत सारे गानों के बीच में आपको लगेगा कि मतलब क्या लोग दिखा रहे हैं ना। सो मेरे साथ यही था कि मुझे ना आई वांटेड टू शो अ प्योर लव, ठीक है। तो प्योर लव मींस कि irrespective of the fact she is not here but the person cannot move on, मतलब उसको हर बंदी में वही बंदी नजर आती है, and if he tries to move on in the thing, मतलब it's like कि the soul has to be really very pure, the feeling is very pure, and मुझे लगता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो so level ये होना चाहिए कहीं ना कहीं कि आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए वो है आपके आसपास या नहीं, but you should be like into her हमेशा की मतलब, या into him, it may be a girl, it may be a boy, but I feel the love should be really very pure. Okay. Yeah, I agree. And what is the idea of perfect date? जैस पहले आपसे ही पूछेंगे, अभी निकी से दोनों सवाल बाकी हैं। वो Best मैं date मुझे वो मतलब जो मैंने आइसक्रीम वाला जो बोला ना हाँ एक्चुअली मैं मुझे वही बोलने वाला था। तो बेस्ट डेट का मेरे लिए तो है आइसक्रीम खाना एक्सीडेंट से पहले वाला। एक्सीडेंट When से Nikki is पहले, waiting. बट See, एक्सीडेंट आपने होना देखा ही है क्यों? एक सीन में निकी ने मुझे वेट करवाया, अगले सीन में निकी को मैं वेट करवा रहा हूँ, दैट्स इट। परफेक्ट। Okay, so Nikki, not about this song, but personally, I wanted to ask you, कि what is the like perfect love for you and idea of date? क्या perfect date है आपके हिसाब से होना चाहिए? सबसे पहले what is love according to me? Okay, so what is love? Love is everything, I think. So it's an extreme feeling of attachment, affection, and liking someone. First definition of love is you should love yourself. अगर आपको किसी और से प्यार करना है, पहले अपने आप से प्यार करो, अपने आप का ख्याल रखो। और I have been in love once, but वो एक तरफा था। तो for me love is सामने वाले की खुशी, वो जिसमें खुश है वो, हाँ, I have to accept that, और उसी में I feel good. सामने वाले की खुशी is love for me. सपोज आपको किसी के साथ डेट पे कहीं जाना है तो क्या लोकेशन, क्या माहौल होना चाहिए, कोई आपका परफेक्ट लाइक I love beaches. I love beaches. So I would love to go on a beach, you know. Okay. Very silent place. And since you mentioned, तो वो क्वालिटी क्या होनी चाहिए लड़कों के उस यू मेंशन, ये ठीक है, ये ठीक है, जैसे सपोर्टिंग मी। Okay, so I love tall guys. I love sophisticated, well-mannered, and obviously good vocabulary, and smart, handsome, and then बहुत सारे, he should be funny, he should make me laugh, he should be very very funny. Sense of humor बहुत important है मेरे लिए। अगर वो सेंस ऑफ ह्यूमर मैच नहीं होता, मतलब पहले झलक में मुझे पता चल जाता है, बिकॉज आई एम समवन जो सरकाज़म में देती रहती हूँ। सो अगर सेंस ऑफ ह्यूमर बनता नहीं है तो आई डोंट थिंक सो ही इज माय टाइप, सेंस ऑफ ह्यूमर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। बाद में आता है नेचर एंड हाइट बाद में, लेकिन अगर सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं मिलता है तो, बिकॉज आई इन पर्सन इज अ वेरी फनी पर्सन, मुझे लोगों को हंसाना, एंटरटेन करना, आई टॉक अ लॉट, मैं बहुत बातें करती हूँ, तो मुझे साइलेंट चुपचाप लड़के सीधे साधे नहीं पसंद है। अभी तक ऐसी एक भी क्वालिटी मिली है किसी में? आप तो बिग बॉस में इतने लोगों के साथ रही हैं, बाहर इतने लोगों से मिली हैं, कोई एक क्वालिटी? बिग बॉस में तो, बिग बॉस में नहीं मिली है, बाहर हाँ मिली है, बट बिग बॉस में नहीं मिली है। ओके, बट बाहर मिली है जो अभी थोड़ा हिडन है, ऐसा कुछ? जिप। ओके। तो जो आप लोगों का गाना है बहुत अच्छे व्यूज आए हैं और बहुत तारीफ भी लोग, yes फैंस इसलिए मायूस हैं वो जो आपका दैट सीन है उसकी वजह से, अदरवाइज बहुत अच्छा लगा है सबको। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें आती हैं, तारीफ भी आती है, ट्रोलिंग भी होती है, सब कुछ होता है, किस तरह से आप दोनों इस चीज को लेते हैं? ट्रोलिंग देखने के लिए टाइम नहीं है,
ऑनेस्टली अगर लाइफ में इतना कुछ चल रहा है फिलहाल, देयर इज हैप्पीनेस, देयर इज सैड, देयर इज सॉरो, यू नो, अपने ही लाइफ से मैं इतना डील कर रही हूँ, अब लोगों के बैड कमेंट्स और नेगेटिव कमेंट्स के लिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं। अभी आपने कहा कि नेगेटिव कमेंट्स है तो मुझे पता चला, वरना तो आई डोंट गिव अ डैम। क्योंकि क्या होता है, दो तरीके के लोग होते हैं, जो यू नो हैप्पीनेस फैलाते हैं, और एक है जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो अगर हम नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो इट्स गोना बी डिफिकल्ट टू यू नो सक्सीड इन लाइफ। तो हमेशा पॉजिटिव चीजों के पास जाओ। अगर कोई नेगेटिव चीज भी कर रहा है, जस्ट इग्नोर एंड जस्ट गो विद द पॉजिटिव फ्लो, यू नो, देन ओनली यू कैन रीच योर गोल। मैं ध्यान नहीं देती हूँ नेगेटिव कमेंट्स के पास, एंड आई डोंट गिव अ या It's not negative, as you mentioned. No, you also mentioned that वो death scene से लोग थोड़ा सा disheartened हो गए हैं, थोड़े sad feel कर रहे हैं। नहीं, वो disheartened actually they loved it, they loved it, but उन्होंने negative comment नहीं किया। they were like कि ma'am, and they were also saying कि ये scene की वजह से गाना चल रहा है, you know, meaning ही वो है, meaning ही तो वही है। अगर वो होता नहीं तो लोगों को समझ ही नहीं आता। वो सीन के वजह से जो पिकअप हुआ है ना, they just loved it। और मेरे इतने अभी फैंस हो रहे हैं, टच वुड, उन्होंने ऐसा देखा तो it was just heart touching किया, क्या हुआ, निक्की कहाँ चली गई, you know? So I shared a picture with you। तो कल किसी एक निक्की के फैन ने एक पिक्चर डाली हुई थी, where kids cry। उन्होंने वो टाइटैनिक वाला सीन लगाया हुआ था, and where every Nickian cry, and it was like that scene when she was not there and after accident, it's like so ऐसा नहीं है किसी ने उस चीज के बारे में बुरा बोला, नहीं बुरा नहीं बोला, disheartened, yeah, it's not like, like, हो जाता है obviously। जिसको आप फॉलो करते हो, जिसके साथ आप बहुत अटैच होते हो, तो you see her like that, तो लगता है कि यार ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, but that took a track to next level। yes, basically हम जिसे लाइक करते हैं, चाहे वो फैंस हो या हम हो, आप हो, वो हमेशा उसको खुश और अलाइव देखना चाहते हैं। तो इट्स अ सिंपल चेंज, इट्स ह्यूमन नेचर। human nature। So what is next? Now you are asking to whom? Both of you, what is next? Coming together, separate, क्या चल रहा है? निकी के पास बहुत कुछ होगा बताने के लिए, आई एम श्योर। अभी तो फिलहाल इसी सॉन्ग के जोन में हूँ मैं। आगे मेरे 2-3 और गाने आ रहे हैं। इट्स कमिंग विद टोनी कक्कर। एक टी सीरीज के साथ भी एक सॉन्ग आ रहा है, मिलिंद काबा है सिंगर, तो वो 2 गाने आ रहे हैं, और 2-3 लाइन में है जो शूट करना बाकी है। या और मे बी वेब सीरीज, फिल्म, साउथ फिल्म्स। आप सीरियल करना चाहेंगे, डेली सोप? मी it depends, like it I mean depends on what? मैंने कभी मतलब सोचा नहीं है, बट अगर ऑफर आता है एंड इट्स अ बिग फ्रेंचाइज तो डेफिनेटली यस, लाइक बिग प्रोडक्शन हाउस यू मीन टू से। और फ्रेंचाइज होता है ना, मतलब कंटिन्यूटी सीरियल्स होते हैं। ओके तो अगर वैसा फ्रेंचाइज है कोई तो डेफिनेटली यस। आई लव टू एक्ट एंड आई लव टू एंटरटेन पीपल, तो मैं किसी काम को, टीवी को या मूवीज को बड़ा छोटा नहीं समझती। जब तक वो एंटरटेन करती रहूं, जब तक मैं एंटरटेन कर सकती हूँ लोगों को, मैं एंटरटेन करती रहूंगी। फिर वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वेब सीरीज हो, मूवीज हो, या सीरियल्स हो, या व्हाटएवर रियलिटी शो हो। ओके जैस, आपके क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, क्या इंटरेस्टिंग देखने वाले हैं? सो अभी क्या है, अभी इस ट्रैक के बाद सो विल बी लॉन्चिंग, मतलब 3 ट्रैक्स लाइन में हैं। सो विल बी शूटिंग अ ट्रैक वेरी सून, एंड अगले 2 लाइंड अप जितने भी ट्रैक्स हैं वो हो चुके हैं, मतलब लाइक द रिकॉर्डिंग पार्ट, द म्यूजिक पार्ट, एवरीथिंग हैज बीन डन। सो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग अ शूट विद इन अ मंथ्स टाइम। यस। लास्ट क्वेश्चन, आपका लुक बहुत अच्छा है निकी, एकदम पंजाबी कुड़ी दिख रही है, उस बारे में बताइए। क्या कुछ खास मेहनत करनी पड़ी, किस तरह से ये लुक डिसाइड हुआ? All credit goes to the director and Jazz and entire team जिन्होंने मुझे इतना अच्छा सुंदर दिखाया है। मुझे पसंद है सूट पहनना, पसंद है, बहुत कम पहनती हूँ, बट बिग बॉस में तो मैंने पहने हैं बहुत सारे इंडियन वेयर, तो आई लुक पूरी देसी टाइप पटाखा, यू नो, सो आई लव टू वेयर इंडियन एंड पंजाबी सूट्स। नहीं बिल्कुल ठीक है, एंड या डिफरेंट, शी लुक्स वेरी डिफरेंट इन सूट्स, या बट मतलब ओके, वेरी गॉर्जियस। या ओके, who is the pataka according to you? I mean if I ask कि पटाखा आपके हिसाब से कौन है इंडस्ट्री का? The word pataka according to, yeah, according to you, according to me you are asking? हाँ I think so
Shanaz Gill. ओके, Yeah. आपकी फ्रेंड, करेक्ट? फ्रेंड सर्कल में से ही आया। फिर सर्कल में से यार, बिल्कुल ठीक है। जैस, आपको कौन लगता है, कौन है पटाखा? आपने इतने लोगों के साथ काम किया है, निक्की भी अब तो उसमें शामिल है। I'll say Nikki only. Yeah. Oh. It's Nikki. Nice. Yeah. Ta-da. That's so cute. ठीक. Well, thank you so much and all the very best, and Thank hope you. to see you guys Thank you. again. Thanks. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Bye.